हे हाय एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद अस में। तो हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध के क्वेश्चन को प्रैक्टिस। आज एक क्लास में हम इसके पूरे प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। और भाई आज की क्लास सबसे बेस्ट, मैं कहूँ तो मेरे द्वारा दी जाने वाली सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को करने में बहुत सारी रिसर्च करी है मैंने और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिसको कि अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कितना हाई लेवल का कंटेंट है, ठीक है भाई। बाकी भाई इससे मैं अगर इस क्लास को आप करना है, इससे पहले भाई थ्योरी को मजबूत कर लेना। इसके लिए मैं पहले आपको थ्योरी कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ। तो इसलिए भाई पहले आप थ्योरी देख लेना, ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी मिलेंगी जिसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि वो कर पाएंगे किसी की मदद से, क्योंकि हमने पहले थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है भाई। और थ्योरी के बिना आप नहीं कर सकते इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में आपको शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करनी है, ठीक है भाई। तो ये यही वे है जिस इसलिए आपको थ्योरी पहले करना है। और इससे पहले मैं थ्योरी डाल चुका हूँ, छोटी क्लास ज़्यादा नहीं है, 37 से 38 मिनट की है, 1.5 पे या 1.6 पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो बिना टाइम गवाते हुए बढ़ते हैं सीधा अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। आंखों से आंसू निकल पड़े, देखो आंखों भी ठीक है, से आंसू, आंसू भी देखो, आंसू इस तरीके से लिखते हैं, आंसू को देख लेना, ये बहुत बार पूछते हैं। निकल पड़ा, भाई पड़ा थोड़ी होता है, आंसू से आंखों निकल पड़े, तो भाई ये पड़ा में अशुद्धि है, पड़ा में। आंसू से आंखों पड़े होते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, आंसू निकल पड़े, क्योंकि आंसू बहुवचन है भाई। देखो आंसू एक थोड़ा निकलता है, आंसू तो बहुत सारे निकलते हैं, तो आंखों से आंसू निकल पड़े, क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज मध्याह्न के बाद वाले व्याख्यान में अत्यंत निरसता थी। अब देखो हमें बताना है कि किस भाग में बर्तनी संबंधित अशुद्धि है, ठीक है, अशुद्धि बतानी है किसमें, इसमें गलत चीज़ क्या है। देखो आज मध्याह्न, मध्याह्न भी ठीक लिखा है, के बाद वाले, देखो अब ऑप्शन देखते हैं, के बाद वाले भाई ये भी सही है एकदम, आज मध्याह्न भी सही है। और व्याख्यान, देखो व्याख्यान इस तरीके से लिखते हैं, ये भी सही है। देखो जो इसमें एक ये शब्द है ना, निरसता, अब देखो वैसे तो अगर आप जाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि तीन तो गलत हो गए, तीन तो सही हो गए, एक गलत होगा, तो आप ऐसे जा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ जानना है कि ये क्यों गलत है, क्योंकि जो निरसता होती है ना वो इस तरीके से लिखी जाती है, नी र सता, ठीक है भाई। देखो मैं आपको थोड़ा छोटा सा बताता हूँ, देखो जैसे लिखते हैं, जैसे नी, ये नी की मात्रा इधर आती है, ठीक है, इसमें बड़ी नी की मात्रा आती है, निरसता। अब आप क्या करना है, आपको इसको अपनी बुक नोट डाउन कर लेना यहाँ पर कि ये इसमें गलती है और इसका सही मीनिंग ये है, ठीक है भाई। तो इसमें ये छोटी ई की मात्रा है, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, क्लियर भाई। तो इसमें ये डिफरेंस था, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बर्तनी की दृष्टि से किस अंश में त्रुटि है। हमें परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने का हुनर होना चाहिए, मतलब कि जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें ढालना चाहिए कि हम आगे सर्वाइव कर सकें। तो देखो इसमें, अब देखो अगर मैं इसमें जाऊँ, हुनर, देखो अगर हम अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, देखो हुनर ठीक है भाई, हुनर आना चाहिए, ये भी ठीक है, को ढालना, देखो ढालने में ठीक है। हमें परिस्थितियाँ, देखो परिस्थिति इस तरीके से लिखते हैं, परिस्थितियाँ भी एकदम ठीक है। देखो जो ये अनुकूल है ना भाई, अनुकूल इस तरीके से लिखा जाता है, आ, ठीक है भाई, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसमें पहले तो छोटी ऊ की मात्रा आती है, फिर इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, अनुकूल, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा मेरे पे मार्कर नहीं है, मतलब मैं अच्छे से बताता। तो इसमें इस वाले भाग में ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें दोनों इसने छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, ये गलत है, ठीक है भाई। अनुकूल को लिखने का तरीका ये है सही। अब आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि अनुकूल इसमें गलत है और अनुकूल की जगह ये आएगा एग्जैक्ट वाला, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्यवहारिक रूप से आपका मंतव्य, देखो हमें पहले ही पता चल गया भाई, हमने थ्योरी पढ़ रखी है भाई, व्यवहारिक थोड़ी कोई शब्द होता है, व्यावहारिक होता है, रुको धीरे से बताता हूँ। व्यावहारिक शब्द होता है, ठीक है भाई, व्यावहारिक हरिक शब्द होता है, क्योंकि व्यवहारिक थोड़ी कोई शब्द होता है, तो व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक होता है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए बोल रहा था मैं थ्योरी क्लास को पढ़नी, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमें इसमें बताना है बर्तनी संबंधित त्रुटि बतानी है, ठीक है। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही है। अब देखो पढ़ने में तो सब सही लग रहा है, हमें इसमें कुछ गलती नहीं समझ आ रही। देखो रेलगाड़ी भी एकदम ठीक है, जंगलों में भी ठीक है, रफ्तार भी ठीक है। देखो नदियाँ, देखो नदी लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, नदी में तो बड़ी ई आती है, लेकिन जब बहुवचन करना नदियों का तो भाई इसमें छोटी ई आती है, ठीक है भाई, नदियों, ठीक है भाई, नदियों इस तरीके से लिखा जाएगा, क्लियर भाई। इसको भी मार्क करेंगे, इसमें क्या गलती थी और क्या ठीक करना है, तो नदियों इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर भाई। तो ये छोटी, इस चैप्टर में बहुत सारे लोग गलती कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसमें सब तो सही लग रहा है, इसमें गलत क्या है, तो भाई ये चीज़ें होती है इसमें गलत, और इसमें थ्योरी का बहुत फायदा है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। काशी नरेश ने अपने पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, भाई स्वयंवर इस तरीके से भी लिखते हैं, स्वयंवर भाई इस तरीके से लिखते हैं, देखो पहले तो लिखो आप स्वयं, स्वयं कैसे लिखते हो आप, स्वयं ऐसे लिखते हो, बस आगे पर लिखा दो स्वयंवर, ठीक है भाई, स्वयंवर, ठीक है भाई, स्वयंवर।
ना स्वयंवर इसे लिखते हैं, ना ऐसे लिखते हैं, ना ऐसे, स्वयंवर ऐसे लिखते हैं। क्लियर भाई? ये इसलिए कि हमने फास्ट, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ रखी है इसकी। ठीक है भाई? रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक गरिष्ठ और एक गरिष्ठ, मैंने बताया था ठा की जगह टा वाला बहुत जगह आएगा, तो भाई इसमें हमारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गरिष्ठ गरिष्ठ। ठीक है भाई? इसमें ठा नहीं आएगा यहाँ पर, और इसमें आधा शाह आता है, तो आधा शाह तो चारों में ही था, लेकिन ये ठा की जगह ये आएगा। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ई, इसमें छोटी क्यों आई, बड़ी क्यों आई, ये मैं सीधे बताऊंगा कि भाई गरिष्ठ को लिखने का तरीका यही है तो यही है, क्योंकि मैंने ये क्लास में करा चुका है, तो बस आपको वहाँ पर रिवाइज करना है। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, सीधा 8 की ओर बढ़ते हैं भाई। ये क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसमें काफ़ी मेहनत करिए। ठीक है भाई? और मैं एक एक चीज़ पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूँगा। हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन, देखो अध्ययन ही पता चल गया, अध्ययन ही गलत है भाई, अध्ययन लिखते हैं आधा ध और दो या होते हैं और ना होता है, अध्ययन एकदम इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर भाई? तो अध्ययन को लिखने का तरीका ये है। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 9, बर्तनी संबंधित त्रुटि बतानी है। हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है। अब बताओ इस 9 का आंसर क्या हो सकता है? देखो इसमें ना ये टहन, देखो हाथी भी ठीक है, खा भी ठीक है, और सूखी सूखी भी तरह लिखते हैं, ये टहनियाँ है, यहाँ गलत है। देखो टहनियाँ किस तरह लिखते हैं, जो टहनियाँ है ना भाई, इसमें ना छोटी ई आती है। ठीक है भाई? टहनियाँ। ठीक है भाई? अब इसको भी नोट डाउन करेंगे कि टहनियाँ किस तरह लिखते हैं। ठीक है भाई? अगर समझ नहीं आया तो टहनियाँ। ठीक है भाई? मेरे मार्कर होता तो मैं आपको अच्छे से समझाता। क्लियर भाई? बाकी पूरी कोशिश है, अगर आप इस चीज़ से सोचेंगे, समझ सकते हैं तो। हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्रविधान है? भाई प्रविधान तो कुछ नहीं होता, प्रावधान होता है, प्रावधान। हमको तो ये भली भांति पता है, भली भांति पता है। एक सेकंड, हमें क्या बताना है कि, हाँ हमें बताना है कि किस भाग में अशुद्ध है, तो भाई ये प्रविधान में है भाई, क्योंकि प्रावधान होता है, प्रावधान प्रावधान होता है। ठीक है भाई? क्या होता है? प्रावधान। ठीक है? प्रावधान सही होता है, अगर मैं आपको सही से लिख के बताऊँ, प्रावधान, प्रविधान कोई शब्द नहीं होता। ठीक है भाई? क्लियर? हमको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है। ठीक है भाई? अब फिर से वही क्वेश्चन कि बर्तनी संबंधित त्रुटि बतानी है। इस जगत में कण कण, भाई कण कण नहीं होता, कण कण होता है। ठीक है भाई? कण कण, कण और कण। ठीक है भाई? तो ये इसमें ही गलत है भाई, कण कण में। ठीक है भाई? इस तरीके से हम करेंगे। अब इसमें भी हमें बर्तनी संबंधित त्रुटि बतानी है। गंगा नदी, देखो मैंने बताया था गंगा नदी किसे लिखते हैं, नदी में ही गलती है भाई, क्योंकि नदी मैंने बताया था जब सिंगल लिखोगे तो नदी इस तरीके से लिखोगे, और जब बहुवचन लिखोगे तो नदी में छोटी ई आ जाएगी। ठीक है भाई? इस तरीके से हम एलिमेंट करेंगे। संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है। अब देखो मुझे प्रतिक्षण में ही लग रहा है, मुझे प्रतिक्षण में ही लग रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया इसमें यही शब्द है जिसमें एग्जामिनर अपनी सोच वो क्या सोचता है कि मैं एक ऐसा वर्ड दूं जहां पर बच्चा सोच ही ना पाए। तो भाई प्रतिक्षण को लिखते हैं ना इस तरीके से, लिखते हैं सही तरीके से। प्रतीक, ये वाला छछत्री वाला ना आता है इसमें। ठीक है भाई? छछत्री वाला अच्छा आता है। ठीक है? प्रतिक्षण इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर भाई? नोट डाउन करेंगे प्रतिक्षण को लिखने का, और इसमें ये एकदम करेक्ट आंसर, इसमें गलती है। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पी रहे। बड़े बूढ़े, देखो भाई इसमें ना ये बड़े बूढ़े, बड़े को इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये बड़े बूढ़े के साथ लिखोगे ना, तो पहले तो जो ये बड़े है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें अणा वाला ये डालेगा, फिर इसके बाद बूढ़े को लिखेंगे इसके बाद। ठीक है भाई? तो इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ये पहले दोनों में इसने डा दे रखे, सेम दे रखे हैं। तो क्या करना है आपको, जो पहला वाला है इसमें तो बड़े भाई ये वाला आता है, आपको पता नहीं बड़े लोग ऐसे लिखते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे लिखते हैं ना बड़ा, और उसके बाद बूढ़े, बूढ़े को इस तरीके से लिखेंगे ऐसे। ठीक है भाई? क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। संपत्ति विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य संबंध विच्छेद हो गया। भाई विच्छेद थोड़ी होता है, विच्छेद होता है, ये एकदम करेक्ट है, विच्छेद। भाई विच्छेद एकदम करेक्ट है, ये तो पता होगा सबको। अब हमें अशुद्ध शब्द चयन करना है इसमें। विक्रमादित्य अपने समय में कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। देखो शासक तो मुझे ठीक लग रहा है, विक्रमादित्य भी ठीक लग रहा है मुझे, अपने समय में कुशल और न्यायप्रिय। अब बताएंगे इसका क्या हो, 16 का आंसर क्या हो सकता है? आप बताएंगे मुझे 16 का आंसर क्या होगा? देखो भाई यहाँ पे जो कुशल है ना, देखो मैंने बताया था आपको क्लास में ही, भाई कुशल में ना शासलजम वाला शाह आता है, तो कुशल, ये यही छोटी छोटी मिस्टेक आपको याद रखनी। ठीक है भाई? तो कुशल में शासलजम वाला शाह आता है। ठीक है भाई? तो इसमें कुशल में दिक्कत है। एक सेकंड, सॉरी भाई, इसमें क्या है भाई, कुशल में दिक्कत है। ठीक है भाई? अब नोट डाउन कर लेंगे इसका सही सही रूप क्या है। ठीक है भाई? अनावृष्टि, भाई मुझे अनावृष्टि में ही पता चल गया, अनावृष्टि में ही दिक्कत है, अनावृष्टि में ही, क्योंकि अनावृष्टि ना इस तरीके से लिखी जाती है, अनावृष्टि इस तरीके से लिखी जाती है, अनावृष्टि। ठीक है भाई? ये बा आएगा इसमें, बा, ये वाला बा, अनावृष्टि, और इसका शाह और इसका टी। ठीक है भाई? भाई जिस भाई ने थ्योरी क्लास कर रखी है उसको भाई बहुत मजा आ रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा, वो टिक कर रहा होगा सीधा आंसर। ठीक है भाई? तो इसमें दिक्कत है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द करें।
अच्छे कार्यों में अनेकों, भाई अनेकों ना, अनेकों को कभी भी बहुवचन में लिखते हैं। अनेक खुद एक बहुवचन है, अनेक हमेशा सिंगल रहेगा, अनेक इस तरीके से लिखा जाता है। कहीं भी लिखोगे आप बहुवचन के लिए कुछ के लिए, लेकिन अनेक इस तरीके से रहेगा, अनेक में आप कुछ नहीं कर सकते। सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत, भाई सम्मत तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सम्मत थोड़ी होता है भाई। सम्मत में पहले आधा माँ आता है फिर ता आता है, सम्मत सम्मत इस तरीके से लिखा जाता है, सम्मत, ठीक है भाई। थोड़ी क्लास में ये कराया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 20, हमें वर्तनी सम्मति तुरंत बनानी है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये क्या लिखा है, ध्वज, ध्वज नहीं होता भाई, इसमें ही गलती है। हमारा ध्वज इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो ध्वज तो इस तरीके से लिखते हैं ना, ध्वज, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, शीघ्र ही वेद को ले आओ, शीघ्र ही वेद को ले आओ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? देखो भाई, शीघ्र ना इस तरीके से लिखता है, शीघ्र लिखा जाता है एकदम करेक्ट तरीके से, इस तरीके से। तो हमारी शीघ्र में ही गलती है, हमें शीघ्र में बताना था, सॉरी, हमें शीघ्र में बताना था कि इसकी सही वर्तनी क्या है। तो सही वर्तनी इसकी ये है, शीघ्र की, इसमें बड़ी ई आती है, बड़ी ई, ठीक है भाई, क्लियर। ये सब याद कर लेंगे किस तरीके से क्या लिखा जाता है। हमें सौभाग्य में बताना है, सौभाग्य के लिए कि हम क्या सही तरीके, भाई सौभाग्य में ना दो बड़े ऊ की दो मात्रा आती है, ठीक है भाई, बड़े ऊ की दो मात्रा आती है, याद रखना। तो सौभाग्य इस तरीके से लिखा जाता है, और भाग्य में आधा गा आता है, तो भाई सौभाग्य इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, अपराधी को पेश करो। भाई देखो, पेश मैंने बताया था, ये शाह नहीं आएगा, पेश में सा सलजम वाला शाह आता है, तो पेश इस तरीके से लिखा जाता है। अपराधी को पेश करो तो ये वाला शाह आएगा, ठीक है भाई। छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जहां पर मुझे लगेगा लिखवाने का वहां मैं लिखवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने पहले क्वेश्चन में याद कराया था, याद करो। मैंने क्या बताया था, आंसू इस तरीके से लिखोगे आप, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है ना कि छोटे ऊ की, तो भाई आंसू इस तरीके से, तो आंसू में ही दिक्कत है भाई, आंसू में। तो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अध्यापक को यह पाठ लिखित में चाहिए, भाई लिखित तो इस तरीके से ही होता है ना, लिखित तो बी एकदम करेक्ट आंसर। लिखित सबको पता होगा, लिखित संविधान पढ़ते हैं हम, ठीक है भाई, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था। गलत वर्तनी शब्द का चयन करना है। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हुआ, हो गया, उत्तीर्ण हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अब बस हमें यहाँ पर जानना है कि, अब देखो इसमें ना रा का साउंड बड़ा मुझे उत्तीर्ण में ही शंका हो रही है, क्योंकि उत्तम भी, उत्तर भी सही है, गया भी सही है, और अंको भी सही है। इसमें तो आप ऐसा करके जा सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जब 3 सही है तो बी गलत होगा, ठीक है भाई। अब देखो इसका करने का सही तरीका क्या है, उत्तीर्ण को लिखते कैसे हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं। हाँ तो देखो भाई कैसे लिखते हैं, देखो जो उत्तीर्ण, भाई मैंने आपको बताया कि उत्तीर्ण में ना पहले आधा ता आता है, फिर ये, फिर एकदम इसकी वर्तनी ये है, ठीक है भाई। देखो कैसे लिखेंगे, एक बार देखिए लिखता हूँ, ऊ, फिर आधा ता, फिर पूरा ता, फिर अणा, फिर इसके ऊपर रा की मात्रा, तो उत्तीर्ण इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर भाई, उत्तीर्ण इस तरीके से लिखते हैं। सॉरी, ई की मात्रा भी आएगी ती पे ई की मात्रा आएगी, ठीक है भाई, उत्तीर्ण, ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 27 प्रूव पढ़ते हैं। गलत वर्तनी वाला ज्ञात करना है, गलत वर्तनी। नक्षत्र, भाई नक्षत्र को मैंने क्लास में कराया था, पहले मुझे नक्षत्र पढ़ते ही, नक्षत्र को ये वाला शाह आता है इसमें, ठीक है भाई। नक्षत्र इस तरीके से लिखते हैं भाई, इस तरीके से कैसे लिखते हैं दोबारा दिखाता हूँ, नक्षत्र, ठीक है भाई। ये याद रखना, नक्षत्र को बहुत बार पूछा, रिपीटेड रहता है बार बार ये, ठीक है भाई। हमें स्वप्न, हमें सीधा अब सीधा क्वेश्चन देखना है, स्वप्न के लिए सही वर्तनी बतानी, स्वप्न। तो भाई स्वप्न में मैंने बताया था पहले इसकी आधा सा आएगा, ठीक है भाई। स्वप्न में क्या होगा, पहले आधा सा आएगा, फिर बा, फिर पा, फिर आधा पा, फिर ना। भाई स्वप्न तो इस तरीके से लिखते हैं, ये तो डेली यूज वर्ड पढ़े तो सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। नहीं देखा हो तो यहाँ देख लेना एक बार। हमें गलत वर्तनी वाले शब्द को ज्ञात करना है। निसंदेह, भाई देखो निसंदेह गलत लिखा है, क्योंकि मैंने पता है आपको, निसंदेह में ये वाले चिन्ह आते हैं दो, ठीक है भाई, फिर इसके बाद संदेह, ठीक है। जैसे दुख होता है ना, दुख, दुख को हम ऐसे नहीं लिखते, दुख को लिखने का ये तरीका गलत है। दुख को लिखा जाता है दा, फिर ऊ, फिर इसमें दो ये साइन आते हैं, फिर खा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, क्लियर भाई। जितना हो सकता है मैं मतलब समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है, ठीक है भाई, स्मार्ट पेन नहीं है मेरे पास। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी वाले शब्द का ज्ञात करें। उपर्युक्त, भाई उपर्युक्त में मुझे गलती लग रही है, उपर्युक्त में ही मुझे गलती लग रही है, क्योंकि उपर्युक्त मुझे पढ़ के पता चल रहा है उपर्युक्त गलती हो सकती है। देखो उपर्युक्त में क्या गलती है, उपर्युक्त में ना भाई आधा रहा आता है, देखो ऊ पा, ठीक है भाई, ऊपा, यहाँ तक समझे, मैं भी धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और युक्त में ना, युक्त ऐसे लिख दो, युक्त लिख दो, फिर ठीक है भाई, युक्त लिख दो, उप फिर युक्त, फिर उसके ऊपर रा लगा दो, क्योंकि पा के बाद रा की साउंड आएगी। उपरुक्त, उपरुक्त, ठीक है भाई, उपरुक्त, ठीक है भाई, पा के बाद रा की साउंड आएगी, ठीक है भाई। ऊ पा, फिर उसके बाद युक्त, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ। और राग इसके बाद या के ऊपर आधा रा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बनेगा, लिख लेंगे अपने भाई, लिख लेंगे इनको। आपको कल कलम खत्म करना है चैप्टर को। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भाई मात्र ना इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है।
जैसे मात्र सत्तात्मक बोलते नहीं, मात्र सत्तात्मक, तो मात्रा भी हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने पढ़ा भी होगा, मात्र इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है भाई। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तने वाले शब्द को चुनकर प्रकृति का सौंदर्य दिखते ही बनता है। देखो इसमें मुझे सौंदर्य में गलती लग रही है, क्योंकि जो सौंदर्य है ना, देखो अब यहाँ पर साउंड पढ़ो, हमें रा इसके पहले पढ़ना है। सौंदर्य, सौर दे प्रकृति का सौंदर्य देखते ही पता सौंदर्य तोड़गा। जो ये रा है ना भाई, ये रा या के ऊपर आएगा। अब पढ़ो इसको, यहाँ मत मानो रा को, तब क्या बनेगा सौंदर्य। ठीक है भाई, रा बढ़ेगा या दा के बाद तो सौंदर्य। इस तरीके से भाई चीज रा वाले रूल को इस तरीके से यूज किया जाता है, और ये आपको बहुत फायदा देगा। तो भाई इसमें गलती है, सौंदर्य में। ठीक है भाई, सौंदर्य में गलती है। क्लियर, मैंने बता दिया आपको इसका सही वचन यूज किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आज व्याकरण, भाई व्याकरण ही गलत लिखा है, व्याकरण इस तरीके से लिखते हैं व्याकरण। ठीक है भाई, व्याकरण इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है भाई। दिए गए वाक्य में सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत, भाई मेहनत के लिए बताना। भाई मेहनत में एक 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 आता है। ठीक है, एक आती है मात्रा, दो एक की मात्रा नहीं आती, एक आती है। ठीक है भाई, ये काफी पढ़ा हुआ, ये आपको पता भी होगा। इसके अंतर्गत, अंतर्गत मुझे अंतर्गत ही गलत लग रहा है, क्योंकि अंतर्गत में शायद मे भी अदर आता है। तो भाई हाँ ठीक है, अंतर्गत एकदम गलत है, क्योंकि अंतर्गत में ना अदर आता है। जैसे अंतर लिखो पहले आप, अंतर, फिर गत, सॉरी अंतर मत लिखो, अंत लिखो पहले। ठीक है भाई, अंत, फिर उसके बाद गत लिख दो, गत, फिर इसके गा के ऊपर अदर आ लगा दो। अब राउंड साउंड पढ़ो, अंतर, रा के बाद गा से पहले रा आएगा तो अंतर्गत। ठीक है भाई, तो इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट 36 की ओर पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल होए। ऐसी वाणी, देखो भाई वाणी को ना, वाणी में ये वाला बा आता है, तो ये गलत है। ठीक है भाई, तो वाणी इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें बा नहीं आता, बा आता है, बा। ठीक है भाई, वाणी को इस तरीके से लिखा जाता है, वाणी में गलत है। ठीक है भाई, तो वाणी इसमें गलत है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है डी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37। हमें भाई परस्पर ही गलत है। परस्पर में पहले 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 रा आएगा, फिर उसके बाद आधा शा आता है, तो परस्पर इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर भाई, इस तरीके से रहती है स्प्लिट करने की। भव्य लाल रंग की, भाई रंग में ना ये तो बंधु आता नहीं, रंग में ये वाला आता है। ठीक है भाई, ये वाला आता है, ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39। भाई देखो दफ्तर गलत लिखा, दफ्तर इस तरीके से लिखा जाता है, ये सबको पता होगा भाई। जहाँ पर ज़्यादा टाइम लेना नहीं, वहाँ टाइम देंगे नहीं हम। देखो वैज्ञानिक गलत लिखा, मैंने आपको वैज्ञानिक कितनी बार क्लास में कराया था, मैंने क्या कहा था, वैज्ञानिक है गलत लिखा है। इसके लिए सही सही रूप पता क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको इसके लिए क्या सही रूप है। इन वर्ड्स को आप देख लो। देखो वैज्ञानिक इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी ई आएगी, छोटी ई। मैंने क्या बोला था, जब एक साउंड आएगा तो पहले पहली मात्रा बड़ी होगी, तो बड़ी होगी एक ही मात्रा। और ज्ञानिक ऐसे लिखा जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक है भाई। तुम समझ नहीं आया है ना, तुझे समझ नहीं आया है ना। देखो समझना, समझ में ये वाला जा नहीं आता, ये वाला झा आता है समझ में। ठीक है भाई, समझ में ये वाला झा आता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, झा आता है समझ में। मात्रक के घर वाले वहीं मौजूद थे। भाई मात्रक थोड़ी होता है, मात्रक थोड़ी होगा, ये तो हमने पढ़ा भी था क्लास में, क्योंकि मैंने आपको ये कराया था। भाई मात्रक होता है, मात्रक। ठीक है भाई, सॉरी ये सॉरी 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 मैंने यहाँ गलत प्रोनाउंस किया, सॉरी सॉरी उसके लिए सॉरी। ये मृतक है, मृतक भाई, मृतक में ऐसे, मृतक में तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना, मृतक। ठीक है भाई, मृतक। ठीक है भाई। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। भाई देखो जो टिप्पणी है ना, इसमें गलत है, क्योंकि इसमें ना टिप्पणी देखो लिखने का सही तरीका देखो, टिप्पणी का टी प प डी, ये वाला आना आता है इसमें। ठीक है, देखो एक बार सही से समझा रहा हूँ, लिखने का कुछ होता टी प प डी। ठीक है भाई, इस तरीके से लिखते हैं भाई, जिस भाई को समझ आ गया भाई वो नोट कर लेंगे अपनी बुक में। तो टिप्पणी को इस तरीके से लिखते हैं, टिप्पणी को टी, फिर आधा पा, फिर पूरा पा, फिर अणी। ठीक है भाई, टिप्पणी। ठीक है भाई। कमजोरी, भाई कमजोरी वर्ड, मुझे कमजोरी वर्ड गलत लग रहा है, क्योंकि कमजोरी ना, कमजोरी, कमजोरी को लिखने का सही तरीका भाई ये है, कमजोरी को लिखने का सही तरीका। ठीक है भाई, कमजोर थोड़ी होगा, कमजेर थोड़ी होगा, कमजोरी। ये तो ऊपर ही ऑप्शन में रखा है, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। ऋतु, भाई ऋतु को लिखने का तरीका ये है, सही ऋतु को लिखने का तरीका ये है। ठीक है भाई, क्वेश्चन 45 हो गया। 46 पे आ जाओ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते ही चार तरफ उल्लास छा गया। हमें गलत वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। राज्याभिषेक, भाई राजाभिषेक थोड़ी होता है, राज्याभिषेक होता है। ठीक है भाई, राज्याभिषेक। ठीक है भाई, क्या होगा एक बार राज्याभिषेक लगा लेंगे आप इसके आगे अभिषेक। ठीक है भाई, राज्य, क्योंकि राजाभिषेक नहीं होता, राजाभिषेक नहीं होता, राज्याभिषेक होता है। ठीक है भाई, क्लियर। धैर्य, भाई देखो धैर्य गलत लिखा है, क्योंकि धैर्य में ना, ये जो धैर्य है इसमें भाई ये बड़े एक ही मात्रा आती है, दो। ठीक है भाई, तो धैर्य इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ेंगे, बताएंगे आप 48 क्या होगा। ठीक है भाई, 48 में क्वेश्चन दिखाओ पहले आपको, मैंने क्वेश्चन दिखाया। उसके शासन में, शासन गलत लिखा है, शासन, शासन ये शासन तो इस तरीके से लिखते हैं, ये तो पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में। ठीक है भाई। तुम्हारी बात का
मलतब, मलतब थोड़ी होता है भाई, मतलब होता है, मतलब तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर मतलब होता है, ठीक है भाई। बस आपको धीरे धीरे पढ़ना होता है इन वाले क्वेश्चन को, ठीक है भाई। वह आपकी बात अवश्य नहीं होता भाई, अवश्य नहीं होता, अवश्य होता है, अवश्य, अवश्य, इसमें आदश्य आता है, अवश्य, ठीक है भाई, अवश्य, ठीक है भाई, अवश्य, ठीक है भाई, आदश्य आता है। यह परंपरा तो रीति काल से चली आ रही है, रीति काल के लिए बताना सही सही, तो भाई रीति काल इस तरीके से लिखा जाता है, पहले इसमें छोटी ई आती है फिर बड़ी ई आती है, तो रीति काल इस तरीके से लिखा जाता है। नहीं समझ आ रहा तो देख लेंगे कि भाई ये वर्ड इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम देखा होगा। कर्ण एक वीर योद्धा है भाई, योद्धा इस तरीके से, योद्धा इस तरीके से लिखा जाता है, योद्धा, ठीक है भाई। हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत टाइम ये शब्द सामने भी आते हैं, ठीक है भाई। बच्चे तपंग नहीं होता भाई, पतंग होता है, पतंग, पतंग होता है, पतंग, तपंग कुछ शब्द नहीं होता। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई। गलत वर्तने वाले शब्द को चुनें। अपने बड़ों का तिरस्कार, भाई तिरस्कार में आदशा आता है, मुझे इतना तो पता है, तो ये गलत हो गया। अब एक भाई तिरस्कार में तो आदशा आता है, क्योंकि तिरस्कार देखो मैं किस तरीके लिखते हैं, तिरस्कार, ठीक है भाई। नोट कर लेंगे, जिस भाई को अगर समझ नहीं आ रहा तो भाई नोट कर लेंगे, ये वाला वर्ड मुझे नोट करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 55 की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश, भाई उपदेश इस तरीके से लिखा जाता है, उपदेश तो भाई इस तरीके से लिखा जाता है ना, ये तो गलत है ना, उपदेश इस तरीके से लिखा जाता है, तो उपदेश में समझ आ गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56। सैनिक हमारे रक्षक होता है, भाई ये क्या गलत दे रखा है, सब रक्षक होता है, रक्षक, ठीक है। हमें सबसे मैत्रत्व भाव से पेश आना चाहिए, बताएंगे इसके साथ क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57। भाई हमें जो मैत्र, भाई मैत्री भाव से आना चाहिए, मैत्री भाव से, मैत्रत्व नहीं, मैत्री भाव से, ठीक है भाई, मैत्री भाव, इसकी जगह मैत्री भाव आएगा। यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भाई रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता एकदम करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन देखो, ये वर्ड है एकदम करेक्ट, इस वर्ड को याद रखेंगे, ये वाला वर्ड सही है और ये गलत है, ठीक है भाई, तो ये वाला सही है, तो इस तरीके से याद रखना है कि सही कौन सा है, तो रचयिता होता है, रचयिता, ठीक है भाई। उनका हर शब्द बहुमूल्य है, बहुमूल्य गलत लिखा है, क्योंकि बहुमूल्य का लिखने का तरीका पता है क्या आपको, बहुमूल्य लिखने का तरीका भाई ये है, ठीक है भाई, पहले बहु लिख दो फिर मूल्य लिख दो, क्योंकि आप मूल्य पढ़ते नहीं हो, मूल्य इस तरीके से लिखते हैं, जब आप पढ़ते हो कॉस्ट प्राइस उसमें पढ़ते नहीं मूल्य, तो मूल्य इस तरीके से लिखते हैं, बहु आपको पता है बहु इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर भाई। शीतल भाई गलत है, शीतल इस तरीके से लिखा जाता है, शीतल, ठीक है भाई, शीतल। ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन है जिनको पढ़ते समझ आ रहा है। भारत देश में इंदौर, भाई इंदौर में ना दो बड़ी ऊ की मात्रा आती है, इंदौर ना इस तरीके से लिखा जाता है, इंदौर, ठीक है भाई, इंदौर इस तरीके से लिखा जाता है, मार्क कर लेंगे कि आपको ये नोट करना है, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 की ओर। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, देखो जो तूफान लिखा है ना ये एकदम गलत लिखा है, क्योंकि तूफान में ना छोटे ऊ की मात्रा आती है। भाई जिस भाई ने थ्योरी नहीं पढ़ना उसका भाई बहुत लॉस है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज आपको नहीं समझ आएंगी। तूफान, ठीक है भाई, तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तूफान में आप, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 63। हमें मन में प्राण, हमारे मन में प्राणी मात्र, प्राणी मात्र नहीं होता, मात्र होता है, प्राणी मात्र, प्राणी मात्रा आएगा इससे, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, तो भाई प्राणी मात्रा आएगा, प्राणी मात्र कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64। जो परिश्रम करते हैं वे सब सफल नहीं होता, सफल होता है, भाई इसमें गलती है, सफल, बस थोड़ा सा पढ़ते ही समझ आ जाता है भाई ऑप्शन, ठीक है भाई, सफल होता है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवियत्री थी, कवियत्री करते हैं भाई, कवियत्री को लिखने का तरीका पता है क्या आपको सही, जो यहाँ पर एक कवित्री है, तो कवित्री किस लिखते हैं, कवि तो लिख लेंगे हम, कवि तो पता है हमको, और जो या है ना या, यित्री लिखेंगे, यित्री, ठीक है भाई, यित्री, कवि यित्री, ठीक है भाई, एक बार दोबारा बताता हूँ, कवि लिखा हमने और यित्री इस तरीके से लिखेंगे, कवि यित्री, ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से बनाता हाँ, ठीक है भाई, तो एकदम गलत है बी। क्वेश्चन नंबर 66। यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलें, भाई देखो जब ये रास्ता खराब होगा जब भी तो इसने सावधानी चलने को बोला, ठीक है भाई। अब मुझे पता है कि दुर्गम में आधा राह आता है, दुर्गम होता है जहाँ जाया ना जा सके, तो मुझे ये तो पता है कि दुर्गम में आधा राह आता है। अब मुझे इन चार में से एलिमिनेट करना है कि मैं किसके साथ जा सकता हूँ, देखो अब मैं राह वाला यूज करूंगा, देखो इसमें क्या पड़ेगा, दुर्रम, दुर्रम ये तो गलत है, और दुर्गम ये तो कोई शब्द नहीं होता, और दुर्गम, भाई दुर्गम में मैंने बोला आधा राह आता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो एलिमिनेट करके। मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ, भाई उज्जवल, उज्जवल, और उज्जवल में डबल जा आधे आते हैं, फिर वाला उज्जवल, ठीक है भाई, उज्जवल याद रखना। इसके क्वेश्चन आगे भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ही पहले कराया था और आपको यहीं से याद करा दिया मैंने, ठीक है भाई। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की सहायता के लिए 11 अक्षौणी, अक्षौणी, अक्षौणी देखो यहाँ पे अक्षौणी शब्द गलत है, क्योंकि अक्षौणी
देखो, क्योंकि इसमें ना ये अक्षोणी में गलती है, क्योंकि मुझे पता चल गया इसमें से एक सही होगा, तो मुझे ये समझ आ गया था कि एक सही होगा, इसमें एक मतलब एक गलत होगा। देखो जो अक्षोणी को लिखने का तरीका सही क्या है, अब देखो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। ये भाई बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको किसी की ना प्रैक्टिस है ना किसी की गागर या सागर जैसी बुक में मिलेंगी। ये सब चीज़ें जो सीधा एग्जाम से ओरिएंटेड है, और इसमें डाटा इतना है कि हमें सिर्फ यही पढ़ना है। अब एग्जाम टाइम पे हमें कोई गागर में सागर नहीं पढ़नी, 20-20 क्वेश्चन नहीं पढ़ने किसी चीज़ की, ठीक है भाई। तो अक्षोणी कैसे लिखेंगे, देखो अक्षों में ना बड़े ओ की मात्रा आती है, देखो ऐसे लिखोगे आप, फिर इसमें बड़े दो की दो मात्रा, फिर बाकी जो बचा पड़ा है सेम, ठीक है भाई, अक्षोणी। तो भाई याद याद रख लेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, एक बार दोबारा दिखा दूँ। अक्षोहिणी, ये इसकी सही वर्तनी है, ठीक है भाई, ये इसकी सही वर्तनी है। ये कुछ वर्ड हैं जो कंपटीशन को एक नंबर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक नंबर से घटा देते हैं। मतलब 1 लाख बच्चा पीछे होगा, 1 लाख बच्चा आगे आएगा। शुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध, अशुद्ध। उज्ज्वल, कवयित्री, अंधकार या अतिथि। क्या होगा बताएंगे, मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। देखो बाकी मैं आपको ये सब चीज़ इसमें से कम मैं 3 तो आपको करा चुका हूँ। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको उज्ज्वल बताया था, ऊपर आपको उज्ज्वल बताया था, उज्ज्वल, ठीक है भाई। उज्ज्वल मैंने क्या बताया था आपको? उज्ज्वल मैंने आपको बताया था कि जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल में ना जो ये जो ये आधे जा हैं, जो ये आधे जा हैं, इसके बाद ना ये जा, उज्ज्वल में ये 2 ये जा हैं भाई, ये आधे होते हैं दोनों। मैंने क्या बताया था ऊपर आपको? उ, ज और वल, ठीक। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी होगा। मैंने बताया था कि आगे जो ये जा हैं दोनों, ये आधे होते हैं, फिर बाल ला, ठीक है भाई। मैंने क्लास ऊपर भी कराया था ये, मैंने आप बोला भी था ये इसका करना। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो इसमें तो हम सीधे राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है अभिनेता एकदम करेक्ट लग रहा है, इसमें अभिनेता, ठीक है भाई। बाकी 3 गलत हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। लालसा, शोणित, सैनित या मत्स्य। शुद्ध शब्द वर्तनी वाला बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला। तो भाई इसमें क्या होगा? देखो जो लालसा है ना आपकी, वो लालसा इस तरीके से लिखी जाती है, लालसा। शाह, इसमें 7 साल का वाला शाह, वो सॉरी शाही वाला शाह आता है, तो ये तो गलत हो गया। मत्स्य भाई इस तरीके से लिखा जाता है, मत्स्य। एक सेकंड, हमें क्या बताना है इसमें? शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध। तो भाई इसमें शुद्ध ना, ये शोणित, एकदम शोणित एकदम सही शब्द है, क्योंकि शोणित एकदम ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता, शोणित ऐसा शब्द नहीं होता, ठीक है भाई। शोणित ऐसा शब्द नहीं होता, क्लियर भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब अविष्कार, आविष्कार, आविष्कार या फिर आविष्कार। बताएंगे भाई मुझे क्या होगा? भाई पढ़ते ही पता चल रहा है आविष्कार होता है भाई, आविष्कार, ठीक है भाई, पता चल रहा है आविष्कार होगा, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या होता है ना, हमें ऐसे अच्छा शुद्ध वर्तनी, हमें सीधे से याद रखना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें। देखो इकबाल आ गया, मैंने क्या बताया था, इक में क्या होगा कि आगे आपको आगे एक बड़ी चीज मिलेगी, बड़ी मात्रा मिलेगी। तो इसमें तो कोई बड़ी मात्रा नहीं, इसमें भी कोई बड़ी मात्रा नहीं, इसमें कोई बड़ी मात्रा नहीं, तो इसमें ही है तात्कालिक में, ठीक है भाई। बड़ा आए स्टार्टिंग में। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। देखो मैंने क्या बोला था आपको? प्रस्तुतिकरण, ये मैंने क्लास में कराया था कि इसमें आधा सा आएगा और तू की मात्रा छोटी आएगी, और जो ई है ना बाद में वो बड़ा आएगा। प्रस्तुतिकरण ये वाला एकदम करेक्ट, ठीक है भाई, प्रस्तुतिकरण। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें फिर दोबारा एक वाला आ गया। अब देखो इन दो में तो आपको पता है कि इन दोनों में वो आ गई है। अब देखो ये बन रहा है संसरिक, संसरिक नहीं होता भाई, सांसारिक होता है, ठीक है भाई, सांसारिक होता है। अब बड़े आ की मात्रा दोनों में, तो ऐसे करेंगे, ठीक है भाई, सांसारिक होता है। हमें पढ़ के भी याद रखना है। सही बढ़ने वाले शब्द का चयन करें। परिस्थिति, परिस्थिति तो गलत है, ठीक है भाई। पारिस्थिति ये तो गलत है, पारिस्थिति गलत है। परिस्थिति एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सारी छोटी ई की मात्रा आती है। सही बढ़ने वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताएंगे, आएंगे भाई। कालिदास को इस तरीके से लिखते हैं, सीधे याद रखो, कालिदास को इस तरीके से लिखते हैं। कालिदास में छोटी ई की मात्रा आती है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है भाई। कालिदास नहीं होता कोई, कालिदास, ठीक है भाई, कालिदास नहीं होता कोई शब्द। क्वेश्चन नंबर 78। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, मैंने बताया था चतुष्कोण में ना आधा शाह आता है, तो आधा शाह इसमें है और इसमें। अब देखो चतुष्कोण नहीं होता भाई, कोण होता है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने क्लास में कराया था ये वाला आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? हासिल, 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 ये तो भाई ये तो सबको पता होगा। हासिल तो सही है, ये सबको पता होगा, इसमें तो कुछ हार्ड नहीं था। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। जवाब, देखो भाई जवाब में ना छोटा बा आता है पहले, जवाब में तो छोटा बा आता है पहले, जवाब। कार्यक्रम भाई इस तरीके से लिखा जाता है, कार्यक्रम इस तरीके से लिखा जाता है, कार्यक्रम, ठीक है भाई। किस तरीके से लिखा जाता है देखो, एक बार इसकी वर्तन देख लो। कार्यक्रम, ठीक है भाई, कार्यक्रम इस तरीके लिखते हैं। तो हमें बताना है इसमें से। अब दशहरा में भाई, दशहरा में ना शाह सलजम वाला शाह आता है, दशहरा,
तो भाई हमें इसमें सही बताना है, तो हम सही, इसमें सही क्या हो जाएगा? आराधना। आराधना एकदम सही लग रहा है, आराधना। ठीक है भाई, आराधना एकदम सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़ते हैं। हमें बताना है कि इसमें सही देखो, उज्ज्वल तो ये उज्जवल गलत है, ठीक है। उज्ज्वल एकदम सही है, उज्ज्वल एकदम सही है। आतजा और बा और ला, ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको, ये आगे भी आएगा। लेकिन शुद्ध शब्द में शब्द में प्रशंसा होगी, प्रशंसा होगी, प्रशंसा होगी या प्रशंसा होगी, बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो भाई प्रशंसा होती है, प्रशंसा। क्लियर भाई, ये एकदम करेक्ट आंसर है। सही बरतने वाले शब्द का चयन, उन्मीलन, उन्मिलित या उन्मिलित, बताएंगे मुझे क्या होगा भाई। उन्मिलित होता है, उन्मिलित। क्या होगा भाई? उन्मिलित, याद रख लेंगे। उन फिर मिलित, उन्मिलित, इन्हें देख लेंगे। आपको देखते ही जब आप क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो आपको हिट हो जाएगा, बस आपको इनको देखना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसमें शुद्ध बताना है, परिशिष्ट, प्रशिष्ट, परिशिष्ट या परिशिष्ट, बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? भाई परसिस्ट होता है, परसिस्ट। ठीक है भाई, परसिस्ट होता है, याद रख लेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे चीज़ों को, आपको ये याद रखने है। सही बरतने वाला सब चुनना है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी, ठीक है भाई। प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी, ये तो पहले गलत हो गया। प्रिय तो पहले गलत हो गया भाई, प्रियदर्शी होगा क्योंकि इसमें तो रा की साउंड कहाँ आ रही है? दा के बाद आ रही है। अब देखो दा के बाद रा लाओ तो पढ़ो, प्रियदर्शी। हाँ एकदम सही है, और सी लास्ट में आ रहा था, एकदम सही है। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, सही बरतने वाला बताना है। सही बरतने वाला भाई, प्रमुख देख के पता चल रहा है इसमें, तो फिर आगे चेक करना ही नहीं, प्रमुख देख के पता चल रहा है। सही बर्तनी बताना है भाई हमें इसमें। कृषांगी, कृषांगी या कृसंगी या कृसंगी, बताएंगे मुझे क्या होगा भाई। कृषांगी होता है, कृषांगी, कृषांगी। ठीक है भाई। दीक्षा या फिर दीक्षा या फिर दीक्षा या दीक्षा, भाई दीक्षा होती है, दीक्षा। ये सबको पता होगा, ये सबको पता ही लगेगी ये चीज तो, क्लास में कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 89, लक्ष्मण, लक्ष्मण या लक्ष्मण या लक्ष्मण, भाई ये तो सबको पता होगा, पता होगा लक्ष्मण इस तरीके से लिखते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है भाई। सही वर्तनी वाला भाई यथाशक्ति होता है, यथाशक्ति। अब देखो यथा और यहाँ तो यथा, तो इसमें यथा किसी में नहीं, यथा किसी में नहीं, यथा इसमें एकदम यथाशक्ति, एकदम करेक्ट आंसर। ये मैंने क्लास में भी कराया था। सही वर्तनी सब देखो, नक्षत्र तो नक्षत्र मैंने बताया, देखो नक्षत्र कराया था, ये मैंने अभी आपको इसी क्लास में मैंने कराया था नक्षत्र, तो नक्षत्र में बताया था नक्षत्र इस तरीके लिखते हैं। तो भाई ये देखो हमारे काम आ गई चीज़ भी। इसका मतलब क्या पता चला हमें कि पी वाई क्यू भी रिपीट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ तक क्वेश्चन बनाएगा, वो भी तो पी वाई क्यू को बेस लेगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन में डालता है पी वाई क्यू। ठीक है भाई, ज़्यादातर पी वाई क्यू रिपीट होते हैं, तो आपको पी वाई क्यू मौके लगाने चाहिए। निम्नलिखित शुद्ध शर्त नहीं वाला, प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित या प्रज्वलित, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? तो भाई क्या होगा? प्रज्वलित। क्या होगा? प्रज्वलित। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 93, अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, अशुद्ध का। पुरस्कार, भाई ये गलत है, मुझे तो ये लग रहा है। आपके हिसाब क्या होगा भाई? आपके हिसाब से क्या होगा? मुझे तो ये गलत लग रहा है। अब क्योंकि ये गलत है, ठीक है भाई, क्योंकि आशीर्वाद ना इस तरीके से लिखता है। आशीर्वाद किस तरीके लिखा है देखो, आ, एक सेकंड मुझे छोटा पड़ रहा है। आ, हमें यहाँ पर साउंड चाहिए, ठीक है भाई। आशीर्वाद इस तरीके लिखते हैं, आदर आता है इसमें, आदर आ, ठीक है भाई, तो याद रख लेंगे। थोड़ा मैं लिखने में थोड़ा असमर्थ हूँ। अब बताना है मुझे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 94 पे आ गए ना। हमें बताना है बर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो आतिशबाजी, भाई आतिशबाजी में ना सा सलजम आता है, ये यहाँ की जगह ना, आप इस सा की जगह, इसकी जगह सा सलजम लगा दोगे, ठीक है भाई, सा सलजम लगा दो, ये तो एकदम फिर सही होता था। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, हाँ ऐतिहासिक एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बड़े एक ही मात्रा आ रही है, और एक वाले में ऐतिहासिक मैंने बताया था उत्तरदायी कोई शब्द नहीं होता। अंताक्षरी में ना यहाँ पे अंकी बिंदु आती है, अंकी बिंदु, अंताक्षरी। ठीक है भाई, अंताक्षरी। ठीक है भाई, अंत्याक्षरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95, सही बरतने वाला बताना है इसमें भी। उत्कृष्ट, 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 भाई इसमें सीधे पता है आपको, उत्कृष्ट ही होता है, ये तो क्लास में भी कराया था। सही बरतने वाला शब्द बताना है। पदार्थ, एकदम ये सही है, क्योंकि पदार्थ पहले पढ़ चुके हैं। दुष्कर, दुष्कर होगा, क्या होगा सीधा बताएंगे भाई। दुष्कर होगा, दुष्कर, क्योंकि इसमें इसमें आधा शाह आता है, ये वाला शाह आता है। ठीक है भाई, तो ये वर्ड आपको सिर्फ याद रखने हैं, इनमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। परिणति, परिणति, परिणति या परिणति, बताएंगे इसमें क्या होगा भाई। परिणति एकदम करेक्ट आंसर भाई, इसको देख लेना, आपको इसी चीज़ सिर्फ देखनी है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। निष्पक्ष, भाई निष्पक्ष को आप बताओ, ये तो भाई बहुत जगह पढ़ा हुआ, निष्पक्ष तो इस तरीके से लिखते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन करें। शुद्धिकरण, देखो शुद्धिकरण तो नहीं होगा भाई, और ये भी नहीं होगा। अब देखो शुद्धिकरण ना, जो इसमें शुद्धिकरण है, इसमें भाई जो
शुद्धि है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है भाई। शुद्धिकरण इस तरह इसमें भी 100 के साथ 100 वाले क्वेश्चन के साथ लोग एक के साथ जाएंगे भाई, लेकिन गलत है। एक के साथ में जाएंगे, आप शुद्धिकरण को इस तरीके से लिखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 101, सही बर्तने वाले शब्द का चयन करें। खूबसूरती, भाई मुझे तो गलत लग रहा है, मुझे तो गलत लग रहा है। खूबसूरती, 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 देखो सारे तो ऑप्शन सेम है, सारे मतलब कि ऑप्शन तो पढ़ने में सब सेम ही, हमें बताने इसमें सही क्यों हो। तो भाई खूबसूरती को ए वाला एकदम करेक्ट है भाई, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा था कि मुझे गलत लग रहा है, लेकिन ये एकदम करेक्ट आंसर है, खूबसूरती, ठीक है भाई। सूरती में भी छोटा हुआ आएगा और खूब में भी छोटा हुआ आएगा, तो भाई खूबसूरती इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि मिस्टेक से आप चीज़ सीख बहुत जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। सही बर्तनी वाला सब चयन करना, सही बर्तनी वाला। तो भाई सुशास, सुषमा या सुषमा या सुषमा, भाई ये तो सबको पता हो सुषमा होती है, ठीक है भाई, सुषमा होती है। और एक वाला मैंने क्या बताया था आपको, अच्छा एक वाला नहीं है, व्यवसायिक, व्यवसायिक, हाँ, एक वाला ही तो है, एक वाला ही तो है। देखो अब देखो, अब इसे हम दो जगह कंफ्यूज कर दें, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, एक वाले में हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगी और लास्ट स्टार्टिंग में कोई बड़ी मात्रा आएगी, तो आ गया बड़ा, ठीक है, आ दोनों में आ गया था, लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, तो एलिमिनेट करते हैं इस तरीके से। सही बर्तनी वाला बताना है। हसित, हर्षित, भाई मुझे हर्षित सही लग रहा है, मुझे हर्षित, भाई हर्षित ही होगा एकदम करेक्ट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 105, भाई विषाद, ये सबको पता होगा, विषाद मैंने क्लास में कराया था, तो विषाद इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 106, हस्तक्षेप नहीं होता भाई, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, सॉरी हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, ठीक है भाई। हस्तक्षेप एकदम गलत है, मैंने क्लास में भी कराया था, ये मैंने भी गलती कर दी अभी, हस्तक्षेप गलत है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है भाई, क्लियर। सही बरतने वाला हमें चून करना है। तो भाई अब देखो इस रा को पढ़ो आप, कहाँ पर रा कहाँ पड़ जाएगा। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं रा पढ़ता हूँ, ठीक है भाई, ना के बाद ए निर्वचनीय, भाई ए निर्वचनीय, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 108, आधुनिकीकरण नहीं गलत है, आधुनिकीकरण नहीं गलत है, आधुनिक गलत है, आधुनिकरण एकदम करेक्ट, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है भाई। श्रृंगार को मैंने क्लास में कराया था, श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, ये क्लास में कराया था मैंने आपको, इसमें कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 110 की ओर। याबजी जीवन या यब्बजी जीवन या यब्बत जीवन, भाई यब्बत जीवन, याबजी जीवन होता है, याबजी जीवन, ठीक है भाई, याबजी जीवन, क्लियर भाई, ये तुम सब शब्द करेक्ट आंसर है। सही बढ़ने वाले शब्द का चयन करें भाई। पैतृक होता है, पैतृक, ये तो मुझे पता है पैतृक, लेकिन इसमें ये डबल ए की मात्रा आती है, डबल ए की मात्रा, ठीक है भाई, पैतृक इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, संन्यास, मैंने अब ये बताओ, मैंने क्लास में कराया था संन्यास इस तरीके से लिखते हैं, मैंने क्लास में कराया था। तो मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग में एक वार्निंग दी थी कि हमने जो थ्योरी में पार्ट पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जिन बच्चों ने थ्योरी कमेंट कर रखी है उनको मैं यहाँ समझाऊंगा तो वो समझेंगे भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई इसलिए बोलता हूँ पहले थ्योरी देख लेना, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है भाई। देखो निरी, निरी या निरी या निरी, भाई निरी इस तरीके से लिखते हैं, निरी इस तरीके से लिखते हैं भाई, ठीक है, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई। वाल्मीकि, सबको पता है वाल्मीकि इस लिखते हैं, वाल्मीकि बा नहीं आता, बा आता है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 115 पा गए, 115 क्या होगा, देखो भीषिका या भीषिका या फिर भीषिका या फिर भीषिका, तो भाई भीषिका होगा, भीषिका, भीषिका, सॉरी भीषिका, ठीक है भाई, ये तो करेक्ट आंसर होगा। घनिष्ठ, मैंने क्लास में कराया था, घनिष्ठ, घनिष्ठ इस तरीके से लिखते हैं, ये तो क्लास में कराया था, क्लास करने का ये तो फायदा है भाई, जो क्लास कर लेता है उसको ये चीज़ जल्दी समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 117, सही वर्तनी वाला, वांछनीय, वंचनीय, वंचनीय या फिर वंचनीय, तो क्या होगा भाई, वांछनीय होगा, ये भी क्लास में कराया था, वांछनीय, ठीक है भाई। लीजिए भाई, लीजिए भाई, ये तो कितनी बार पढ़ते हैं एग्जाम्पल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। बिनती, बिनती भाई, बिनती भी आसान है, क्योंकि भाई देखो इसमें पहले क्या होगा, बिनती में पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, बिनती इस तरीके से लिखते हैं, याद रख लेंगे, बिनती इस तरीके से लिखते हैं, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है भाई। सही बात नहीं वाला, भाई मुझे ये तो पता है पौराणिक होता है, मुझे ये तो पता है पौराणिक होगा, पौराणिक, तो भाई ये तो पढ़ के पता चल रहा है, पहले ही आंसर होगा इसका, क्या होगा, पहले ही पता चल रहा है पौराणिक, ठीक है भाई। ये तो कुछ चीज़ें जो पढ़ के समझ आती। कवित्री मैंने अभी कराया था, क्लास में नहीं कराया था, बताओ, मैंने अभी क्लास में कराया था कवित्री, तो कवित्री इस तरीके से लिखते हैं, मैंने अभी क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 122, स्वादिष्ट, ये तो गलत लग रहा है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्वादिष्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 122, तो स्वादिष्ट इस तरीके से लिखते हैं, स्वादिष्ट इस तरीके से लिखते हैं, स्वा फिर दिष्ट, स्वा फिर दिष्ट, स्वा फिर दिष्ट, क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 123, मौखिक होगा, मौखिक होगा या मौखिक होगा या मौखिक होगा, तो भाई क्या होगा, मौखिक होगा, बड़े ओ की मात्रा आती है दो, ठीक है भाई। सही बरतने वाला सब चुनना है। शोकाकुल होगा, बताएंगे क्या होगा इसकी जगह, क्या होगा, तो भाई इसकी जगह क्या होगा भाई, शोकाकुल होता है, शोकाकुल, शोकाकुल, ठीक है भाई, शोकाकुल होगा, ये एकदम करेक्ट है, इसमें एक ओ की मात्रा आती है, एक, ठीक है भाई। ये बात वर्ड ऐसे हैं जो आपको सिर्फ देखने हैं और दिमाग में रखने हैं कि भाई इस तरीके से लिखते हैं इनको। सही बरतने वाला सन, अजन्म या आजन्म या अजन्मा या फिर अजन, भाई मैंने आपको उसमें कराया था मुहारे में भी, अजन्मा, अजन्मा एकदम करेक्ट आंसर है।
कई सारी चीज़ें रिलेट होती हैं चैप्टर से, ठीक है भाई। सकभक्षी, सरभक्षी या सरभक्ष्य या फिर सकभक्षी बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 126 क्या होगा? तो भाई क्या होगा? सरभक्षी होगा, सरभक्षी। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 127, प्रतिवर्ष भाई, ये तो कितने भाई, ये अगर नहीं कर पाओगे तो भाई आप गलत करोगे ना, ये नहीं कर पाओगे तो वर्ष तो आपको पता है इस तरीके से लिखते हैं, और प्रति इस तरीके से लिखते हैं, तो प्रतिवर्ष में लेके प्रतिवर्ष बन जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 127, 128, व्यवस्था इस तरीके से लिखते हैं, ये तो देख के पता चल रहा है व्यवस्था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर, जन्मांध भी मैंने पढ़ाया था आपको, जन्मांध, जन्मांध नहीं होता, जन्मांध होता है, जन्मांध बाद नहीं हुआ, जन्मांध होगा, पढ़ाया था क्लास में भी। अल्पायु इस तरह से लिखते हैं, सबको पता होगा, क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 131, प्राकृतिक, प्राकृतिक आ गया तो पहले बड़ी बड़ी आएगी, तो ये देखो इसमें दोनों में, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक में ये वाला 3 ही आता है, ये वाला आता है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बताना 132 का, 132 क्या होगा बताएंगे 132 का? संस्कार भाई, एकदम करेक्ट आंसर, संस्कार एकदम इस तरीके से लिखते हैं, संस्कार, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 133, हिंदुत्व इस तरीके से लिखते हैं, हिंदू लिखने के बाद तो इस तरीके से, हिंदुत्व इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, हिंदुत्व इस तरीके से लिखते हैं। माइंड रखनी है चीज, बस माइंड में कुछ नहीं करना, माइंड रखनी है माइंड में। निराकार ये सबको पता हो, मैंने आपको मुहावरे में भी कराया था, निराकार मुहावरे में भी कराया था, जिस भाई ने जो चीज पहले पढ़ा था भाई, उसको चीजें कड़ी की तरह कनेक्ट होती है। निरामिष इस तरीके से लिखते हैं, ये भी करा चुका हूँ क्लास में कराया था, ये थ्योरी में इसकी। मुरलीधर ये भी क्लास में कराया था मैंने आपको, मुरलीधर, मुरलीधर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई, मुरलीधर इस तरीके से लिखते हैं। और अब आगे आपको सही बरतने बताना है हमको। पत्रकार देखो, पत्र राकार नहीं होता, पत्र पत्तर पत्रकार नहीं होता, पत्रकर नहीं होता, पत्रकार होता है, पत्रकार होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 138, आज क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विक्रेता भाई, विक्रेता इस तरीके से लिखते हैं, ये तो उसमें सीपीएसपी में कितनी बार पढ़ेंगे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ललीमा, लालीमा, ललीमा या फिर ललईमा, तो भाई क्या हुआ? लालिमा हुआ, लालिमा, ठीक है भाई, क्या हुआ? लालिमा। तो भाई ये थी आज की क्लास, काफ़ी मेहनत करिए और चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ट्राई रहेगी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से आ जाएँ। भाई इस चैप्टर को बहुत केयरफुली करना है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर आता है। और दूसरी बात, इस चैप्टर की थ्योरी भाई बहुत पढ़ लेना, क्योंकि मैं किसी क्लास के लिए थ्योरी की एडवाइस दूँ ना दूँ, लेकिन इस क्लास के लिए थ्योरी की एडवाइस जरूर दूँ, क्योंकि मुझे पता है इस थ्योरी की क्या अहमियत है। तो भाई प्लीज़ इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी, और ज़रूरी है भाई इसकी थ्योरी करना, क्योंकि वरना आपको यहाँ पर आज की क्लास में बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने करके जब आपके सामने लेकर आता हूँ, मुझे पता है ना कि कहाँ पे क्या गलती करते हो आप। तो भाई ये था आपका चैप्टर 7 में कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि 7 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इन 7 चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। तो भाई आगे तरफ बढ़ने की ज़्यादा ना सोचें, पहले इन 7 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें, वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, 2 बार में कम से कम आपको बहुत सारी चीज़ें, जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो आप, कभी देखना आप एक वीडियो को देखते हो ना आप एक बार में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, लेकिन जब आप उसे दोबारा देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और समझ आ जाएंगी, क्योंकि क्या होता है वो आपको कुछ नया मिलता है, क्योंकि आप जब सुनते हैं ना, तो आप एक बार में सब कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस वीडियो को दोबारा देखते हैं, तो आप कब सुन से आप उसमें कम से कम जो सुना है उसके एडवांस चीज़ें भी सुन पाते हैं। तो भाई इस तरीके से रहता है सिस्टम, ठीक है भाई। तो आज की क्लास ये थी, और मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी, और बता देना बाकी आप कमेंट में भाई लाइक कर देना, थोड़ा सा अगर चैनल बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा सब्सक्राइब, मतलब कि चैनल नज़रों में आ जाएगा, तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा करने का, ठीक है भाई। तो ज़्यादा बात नहीं करते, आपका एग्जाम लगा पड़ा है, और ये चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। अब 8 को हम वाक्य अशुद्धि को हम करेंगे, वाक्य शुद्धि को हम करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमें वाक्य को शुद्ध करना पड़ता है, और यही चीज़ें हमारे काम आएंगी, शुद्ध और अशुद्ध उस चैप्टर में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चैप्टर इसमें बटे हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी क्लास, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।